स्वागत है आपका स्टेट न्यूज बुलेटिन में और मैं हूं आपके साथ अदिति। चलिए खबरों पर जाने से पहले नजर डाल लेते हैं हेडलाइंस पर। तेज हो रहा चक्रवात ताउते, गोवा के तटीय क्षेत्र से टकराया चक्रवात, गुजरात की ओर बढ़ रहा। गरीब आशियानों पर चला पीला पंजा, वार्ड नंबर 4 और 5 में गरीबों को बेघर किया जा रहा। इलाज के अभाव में 3 घंटे तक फर्श पर तड़पती रही 2 महिलाएं। और अब खबरें विस्तार से। गुजरात और महाराष्ट्र समेत 5 राज्यों पर अरब सागर में बन रहे चक्रवात ताउते का खतरा मंडरा रहा है। मौसम विभाग के मुताबिक तूफान गोवा के तटीय क्षेत्र से टकरा रहा है, गुजरात की ओर तेजी से बढ़ रहा है। इस वजह से मुंबई सहित उत्तरी कोंकण में कुछ स्थानों पर रविवार से तेज हवा के साथ भारी बारिश हो सकती है। अगले 12 घंटों के दौरान इसके बहुत गंभीर चक्रवाती तूफान में बदलने की आशंका है। यह तूफान 18 मई की सुबह गुजरात के पोरबंदर और महुआ कोस्ट के बीच से गुजरेगा। तूफान के खतरे को देखते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने शनिवार को हाई लेवल मीटिंग की और तैयारियों का जायजा लिया। प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर से बताया गया कि मीटिंग में केंद्र सरकार के सीनियर अफसरों के साथ साथ महाराष्ट्र, केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक और गुजरात के अधिकारी शामिल हुए। वहीं बैठक में एनडीआरएफ के महानिदेशक एसएन प्रधान ने शुक्रवार को बताया कि एनडीआरएफ की 53 टीमों को केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, गुजरात और महाराष्ट्र के तटीय क्षेत्रों पर तैनात किया जा रहा है। तूफान की संभावना को देखते हुए भारतीय वायुसेना भी अलर्ट मोड पर है। राजधानी जयपुर के सुनील बेजुबानों के लिए मिसाल बन गए हैं। लॉकडाउन में मानव तो कैसे भी अपना पेट भर लेता है, लेकिन बेजुबान जानवरों के लिए लॉकडाउन श्राप बन गया है। जानवर शायद इंसान को देखता है तो सोचता है कि उसे एक निवाला कोई दे देगा। बेजुबानों की इस उम्मीद पर राजधानी जयपुर के युवा सुनील चौधरी मसीहा से कम नहीं है। वे रोजाना सड़क पर रहने वाले बेजुबानों का पेट भरने का काम कर रहे हैं। उनका मानना है आदमी अपना दर्द बता सकता है, लेकिन बेजुबान अपना दर्द नहीं बता सकते। वहीं सुनील के पहुंचते ही चारों तरफ सिर्फ पशु पक्षी ही दिखेंगे। एक झलक देखकर ऐसा लगता है कि किसी पशु चिकित्सालय में आए हों, लेकिन ये सुनील का एक प्रकार से जानवरों के लिए अटूट प्रेम है। खबर राशि से है, जहां उपखंड मुख्यालय के कोविड सेंटर में भर्ती एक वृद्ध महिला का उपचार के दौरान मृत्यु के बाद उसके कोरोना संक्रमित होने की रिपोर्ट आई। स्थानीय निवासी नानी बेगा रेगर की तबीयत खराब होने पर परिजनों ने 2 दिन पहले कोविड सेंटर में भर्ती किया, जहां उक्त महिला की चिकित्सकीय देखरेख में इलाज जारी था। अंतिम मृत्यु होने पर चिकित्सा विभाग ने महिला में कोरोना के लक्षण मानते हुए बॉडी को पॉली बैग में पैक किया। सामाजिक कार्यकर्ता सुनील राका, पवन सैन, राधेश्याम रेगर ने शव को मोक्षधाम पहुंचाया और बाद में कोविड प्रोटोकॉल के तहत नानीबाई रेगर की परिजनों की उपस्थिति में अंत्येष्टि की गई। दूसरी ओर शाम को आई रिपोर्ट में उक्त महिला के कोरोना संक्रमित होने की पुष्टि हुई है। रास में उपखंड क्षेत्र में कोविड से किसी का आकस्मिक निधन हो जाता है तथा शव का अंतिम संस्कार करने के लिए शव को हाथ लगाने वाला कोई न हो तो मोक्षधाम सेवा समिति के सदस्य और भामाशाह कई गाँव में अंतिम संस्कार करवाने के लिए लोगों की सूचना आती है तो वे आगे आते हैं। पवन कुमार सैन और राधेश्याम रेगर दोनों युवाओं द्वारा गांव में अंतिम संस्कार करवाने के लिए मदद के लिए तैयार रहते हैं। इस प्रकार मोक्षधाम सेवा समिति के पेंटर भेरूलाल रेगर द्वारा राष्ट्रीय मोक्षधाम में अति सुंदर पार्क में पौधे लगाए गए तो उनकी देखरेख एक पार्क का निर्माण किया गया है। खबर सूरतगढ़ से है, जहां श्रीगंगानगर के सूरतगढ़ टिब्बा क्षेत्र संघर्ष समिति के संयोजक राकेश बिश्नोई ने बताया कि नगरपालिका प्रशासन और भूमाफिया एक साथ जाकर वार्ड नंबर 4 और 5 में गरीबों को बेघर कर रहे हैं। जेसीबी मशीन से अनेक गरीब परिवारों के घरों को तोड़ा गया है, जो बहुत सालों से यहां स्थायी निवास कर रहे हैं। नगरपालिका प्रशासन की इस कार्रवाई पर राकेश बिश्नोई ने आरोप लगाया कि सूरतगढ़ की नगरपालिका भूमाफियाओं के हाथों की कठपुतली बन गई है, जो गरीबों का घर उजाड़ कर कॉलोनियां विकसित कर भूमाफिया मोटा पैसा कमाना चाहते हैं। कोरोना जैसी महामारी में 2 दिन पहले मौत हुई गरीब का आज घर तोड़ा गया, जो निंदनीय है। बिश्नोई ने बताया आज की घटना के संबंध में जिला कलेक्टर और राज्य सरकार से दूरभाष पर बात कर पूरे मामले से अवगत कराया गया है। संयोजक ने बताया कि भूमाफियाओं की नजर सूरतगढ़ के पास हजारों एकड़ जमीन पर है, जिसमें से 300 बीघा जमीन पर भूमाफिया कब्जा जमा चुके हैं। खबर जयपुर से है, जहां राजस्थान के हर जिले से नर्सेज कर्मियों के लिए लगातार संघर्ष कर रही नर्सेज ऑर्गेनाइजेशन के प्रदेशाध्यक्ष विनीता शेखावत का जोरदार स्वागत किया गया। राजस्थान के सबसे बड़े कोविड अस्पताल आरयूएचएस के अधीक्षक डॉक्टर अजीत सिंह शेखावत द्वारा अंतर्राष्ट्रीय नर्सेज दिवस के अवसर पर केंद्र के समान पद न मिलने पर
वुमेन नर्सेज ऑर्गेनाइजेशन की प्रदेशाध्यक्ष विनीता शेखावत और समस्त नर्सेज को हार्दिक बधाई दी। साथ ही काम कर रहे समस्त नर्सेज का उत्साहवर्धन कर नर्सिंग ऑफिसर पद न मिलने पर जिम्मेदारियों से अवगत कराया। सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करते हुए समस्त नर्सेज ने मरीजों की सेवा कर राजस्थान सरकार से मिले सम्मान को राजस्थान सरकार का आभार व्यक्त करते हुए दोहरी जिम्मेदारी से कर्तव्य निभाने की शपथ ली। खबर जयपुर से है, जहां झोटवाड़ा थाना पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली है। फैक्ट्री से चोरी करने वाले 2 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं, साथ ही चोरी का माल बरामद किया गया है। जयपुर डीसीपी वेस्ट प्रदीप मोहन शर्मा ने बताया कि परिवादी नीरज बाहिती ने लिखित रिपोर्ट पेश की कि उनकी फैक्ट्री बाहिती सेल्स कॉर्पोरेशन इंडस्ट्रियल एरिया झोटवाड़ा में स्थित है, जहां 7 से 8 के मध्य रात्रि को अज्ञात चोर फैक्ट्री के अंदर से कंप्यूटर का पूरा सामान, ड्रिल मशीन और अन्य सामान की चोरी कर ले गए। मामले को गंभीरता से लेते हुए एसीपी झोटवाड़ा हरिशंकर शर्मा के सुपरविजन में झोटवाड़ा थानाधिकारी विक्रम सिंह के नेतृत्व में सुरेश कुमार, बलराम, मालीराम, राजेंद्र बिश्नोई की टीम का गठन किया गया। गठित टीम द्वारा घटनास्थल पर निरीक्षण किया। फैक्ट्री के अंदर और आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की मदद ली गई। संदिग्ध व्यक्तियों के हुलिये से आसपास पूछताछ और तलाश की गई। मुखबिरों की सूचना प्राप्त कर टीम द्वारा आरोपी रोहित सिंह, मोनू सिंह को गिरफ्तार किया गया। आरोपियों से चोरी किया गया संपूर्ण माल बरामद किया गया। वहीं अनुसंधान जारी है। खबर सरदार शहर से है, जहां मिला भवन स्थित कोविड केयर सेंटर में शनिवार को इलाज के अभाव में 2 महिलाएं 3 घंटे तक आंगन में तड़पती रही। साड़ासर और लाछड़सर गांव की 2 महिलाएं इलाज के लिए कोविड केयर सेंटर पहुंची, लेकिन सेंटर में चिकित्सा सुविधा उपलब्ध नहीं कराई गई, जिसके चलते दोनों महिलाएं तड़पती रही। महिलाओं के परिजन चिकित्सकों से इलाज करवाने के लिए विनती करते रहे, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। महिला के परिजनों ने बताया कि 3 घंटे से मरीज को भर्ती करवाने के लिए भटक रहे हैं, लेकिन डॉक्टरों ने कहा न बेड है न ऑक्सीजन, ऐसे में पेशेंट को भर्ती नहीं कर सकते। शुक्रवार को कलेक्टर और एसपी ने कोविड केयर सेंटर का निरीक्षण किया था और दोनों अधिकारियों ने व्यवस्थाओं पर संतोष जताया था। तो वहीं परिजनों की ओर से आक्रोश व्यक्त करने पर आनन फानन में करीब 3 घंटे बाद मरीजों का रेफरल कार्ड बनाया गया। तब जाकर परिजन अपने पेशेंट को उपचार के लिए कहीं और रवाना हुए। इसको मैं 12 बजे ले यहाँ गिरी थी, कोई कार्रवाई नहीं चल रही। मेरी माँ को यहाँ पर कंठ रुपया धासी से आती है, ये कोई कार्रवाई नहीं करे हॉस्पिटल के अंदर। क्या कहता है ले जाओ यहाँ से, ले जाओ यहाँ से रेफर कर देता हूँ, ऐसा कर देता हूँ। कोई सुनाई नहीं करिए गरीब की। ये डॉक्टर साहब ने कही है, ये डॉक्टर साहब ने कह रहा है कि रेफर कर दो यहाँ से, ले जाओ। रेफर भी नहीं कर रहा। 12 बजे से अडिग रहे हैं यहाँ। साड़ासर से आया सर, या तहसील सरदार सर तहसील में है साड़ासर। मेरा नाम ओम प्रकाश है साहब। भर्ती नहीं हो रही है, भर्ती का यहाँ ऑक्सीजन नहीं है। ऑक्सीजन भी है, बेड भी है, और भर्ती कर नहीं रहे। लाचड़ सर से। खबर नागौर के मकराना से है, जहां क्षेत्र में बढ़ते कोरोना संक्रमण को लेकर इलाज के लिए मकराना के राजकीय चिकित्सालय में नगर परिषद मकराना की ओर से 10 ऑक्सीजन कंसल्टेशन मशीनों को देने की घोषणा की गई। शनिवार को 5 मशीनें कांग्रेस जिला अध्यक्ष जाकिर हुसैन गेसावत की मौजूदगी में चिकित्सालय डॉक्टर प्रदीप शर्मा को भेंट की गई। तो वहीं 5 मशीनें शीघ्र ही उपलब्ध करवाने की बात की गई। गेसावत ने आमजन से कोरोना की चेन तोड़ने के लिए सरकारी गाइडलाइन की पालना करने की अपील की। जिला अध्यक्ष गेसावत ने कहा, प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा प्रदेश में आमजन की सुरक्षा को लेकर हर संभव प्रयास कर रहे हैं। जयपुर के पावटा से है, जहां रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड द्वारा कोविड प्रबंधन में काम आने वाले सरकारी और निजी चिकित्सालय के आपातकालीन वाहन, जिनमें एम्बुलेंस, ऑक्सीजन परिवहन वाहन को रिलायंस द्वारा प्रत्येक वाहन को प्रतिदिन 50 लीटर और डीजल और पेट्रोल निःशुल्क दिया जाएगा। ये सुविधा सभी रिलायंस इंडस्ट्रीज के पेट्रोल पंप पर उपलब्ध होगी। आपातकालीन वाहनों को निःशुल्क ईंधन सुविधा सीएमएचओ और उपखंड अधिकारी द्वारा निर्देशित अनुज्ञा पत्र पर उपलब्ध होगी। एडिशनल एसपी रामकुमार कसवा ने निःशुल्क ईंधन बनवाकर एम्बुलेंस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। जो ये शुरुआत की गई है फ्री फ्यूल की, इसके बारे में क्या कहना और कितना इसका बेनिफिट मिलेगा? जो रिलायंस की तरफ से जो शुरुआत की गई है, ये जो अभी देश में हमारी महामारी फैल रही है, कोरोना महामारी, उसके अंतर्गत जो कोरोना पॉजिटिव आ जाते हैं उनके परिजनों के लिए और उनके खुद के बहुत अच्छी योजना है। इसके अंतर्गत 50 लीटर पेट्रोल और डीजल उनके गाड़ी को मिलेगा, जिससे कि आर्थिक रूप से वो लोग थोड़ा सा समर्थ बनेंगे, उनको बोझ नहीं। पहल की गई है सामाजिक क्षेत्र में, इसके बारे में क्या कहना?
आज रिलायंस की तरफ से बड़ा एक नेक काम शुरू किया गया है, जिसके तहत जितनी कोविड में लगे वाहन हैं उनको एक दिन में 50 लीटर ऑयल जो है तेल फ्री में उपलब्ध करवाया जाएगा। इसी के तहत आज एक एम्बुलेंस में तेल भरवा के रखा गया है। सभी जगह से ये योजना शुरू की जाएगी। ठीक, थैंक यू। खबर सहावर से है, जहां कोतवाली सावर क्षेत्र के भिलौली गांव पर बीती रात तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला। एक तेज रफ्तार अनियंत्रित ट्रैक्टर ने सवारियों से भरी मैक्स पिकअप को टक्कर मार दी। इस हादसे में पिकअप में सवार 3 महिलाओं की मौत हो गई। करीब 1 दर्जन लोग बुरी तरह घायल हो गए। फिलहाल सभी घायलों का इलाज अस्पताल में किया जा रहा है। यह हादसा उस वक्त हुआ जब पिकअप में सवार सभी लोग अपने रिश्तेदार के यहां अंतिम संस्कार से वापस अपने घर लौट रहे थे। सावर क्षेत्र के भिलौली गांव के समीप पहुंचे ही उधर से तेज रफ्तार ट्रैक्टर ने पिकअप को टक्कर मार दी। हादसा इतना जोरदार हुआ कि हादसे में मैक्स गाड़ी में सवार 3 महिलाओं की मौके पर ही मौत हो गई। खबर बिजनौर से है, जहां जनपद बिजनौर में धामपुर मुरादाबाद मार्ग पर गांव सरकथल सानी के पास बड़े वाहन की चपेट में आकर बाइक सवार एक युवक की दर्दनाक मौत हो गई। दुर्घटना का पता लगते ही मृतक के परिजनों में कोहराम मच गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेजा। आपको बता दें, धामपुर कोतवाली क्षेत्र के गांव सरकथल सानी निवासी 27 वर्षीय पीयूष चौहान आज सुबह बाइक पर सवार होकर पेट्रोल पंप से तेल लेने गया। वापस लौटते समय तीव्र गति वाहन ने उसकी बाइक में टक्कर मार दी। दुर्घटना में बाइक सवार युवक सड़क पर जा गिरा। घायल युवक को पुलिस इलाज को लेकर सीएससी पहुंची, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। क्या नाम आपका? कहाँ के रहने वाले? क्या हो गया भाई साहब, क्या मामला है? ये एक्सीडेंट कैसे कैसे? मोटरसाइकिल का साथ में वाली थी, पेट्रोल पंप। अच्छा, तो किसकी डेथ हुई? ये पीयूष कुमार। कितनी उम्र होगी? इसकी उम्र 27 साल। अब क्या कार्रवाई कर रहे हैं? कार्रवाई का खाने वालों का जाना, पहले पोस्टमार्टम हो। वाहन का पता लग गया जिस एक्सीडेंट में? हाँ, वो तो पता लगा। खबर बिजनौर से है, जहां मंडावर थाने के हुसैनपुर शेखपुरा ग्राम से ये घटना सामने आई है, जहां शरारती तत्वों द्वारा मूर्तियों को खंडित कर दिया गया। कोरोना काल में अधिकतर मंदिर बंद हैं और उनमें भक्तगण पूजा पाठ के लिए नहीं जा रहे। ऐसे समय पर शरारती तत्वों ने मूर्तियों को खंडित कर दिया। ग्रामीणों में इससे खासा रोष व्याप्त है। इस तरह के कृत्य से आपसी भाईचारे को ठेस पहुंचती है, सामाजिक मतभेद उत्पन्न होता है। इस तरह के कृत्यों पर रोक लगाई जानी चाहिए। थाना प्रभारी मनोज कुमार ने बताया कि जिस किसी ने यह हरकत की है उसके खिलाफ मुकदमा लिखा जाएगा और सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। बिजनौर के गंगा नदी में बहकर आने वाले अज्ञात शव को लेकर शासन और एडीजी के आदेश पर पुलिस टीम द्वारा गंगा नदी की नाव द्वारा निगरानी की जा रही है। आपको बता दें कि जनपद बिजनौर के थाना कोतवाली शहर क्षेत्र के बैराज गंगा नदी और नदी के आसपास गांव में शासन और एडीजी के आदेश पर अज्ञात शव को लेकर पुलिस टीम पेट्रोलिंग कर रही है। एसपी सिटी डॉक्टर प्रवीण रंजन ने बताया कि अज्ञात शव को लेकर जनपद बिजनौर के बैराज गंगा नदी में और नदी के आसपास गांव में शासन और एडीजी के आदेश अनुसार पुलिस टीम द्वारा पेट्रोलिंग की जा रही है। वहीं अभी तक कोई अज्ञात शव नहीं मिला है। यदि मिलेगा तो उसके अनुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी। जाए इसके लिए सरकार ने पेट्रोलिंग के लिए आदेश दिए गए। किस तरह की पेट्रोलिंग की जा रही है? देखिए, जैसा कि आपको जानकारी है कि गंगा नदी बिजनौर जनपद के थाना मंडावली, नागल, मंडावर, कोतवाली नगर, चांदपुर क्षेत्र से होकर बहती हैं। शासन और एडीजी लैंड ऑर्डर महोदय के निर्देशानुसार लगातार जो नदी किनारे गांव हैं उन गांवों में और ये बैराज के पास आप देख रहे हैं लगातार पेट्रोलिंग हो रही है। हमारी पीएससी की एक फ्लड कंपनी भी आ गई है। ये भी नाव के द्वारा लगातार भ्रमणशील है। नाव में लगातार गश्त कर रहे हैं ये लोग कि नदी में कोई भी इस तरह का शव बहता हुआ पाया जाता है तो उनका जो रेस होती है उसके अनुसार निस्तारण हो। अभी तक फिलहाल कोई ऐसा शव बिजनौर जनपद में गंगा नदी में नहीं पाया गया कि जो लावारिस हो और बहता हुआ मिला हो। लोगों को जागरूक भी किया जा रहा है? कुछ निश्चित रूप से जागरूक किया जा रहा है कि अगर कोई दुर्घटना इस तरह की होती है तो उन शवों का जो प्रॉपर डिस्पोजल है नियमानुसार उसके अनुसार उनका क्रिमिनेशन करें। कोई भी शव इस तरह से मृत्यु होने के उपरांत नदी में न फेंका जाए।
खबर नागौर से है, जहां गांधीवादी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास के राज में नागौर में आरटीओ में रिश्वत का नंगा खेल नजर आया। ट्रक वालों से रोड पर पैसे लिए और जब ट्रक ड्राइवर द्वारा वीडियो का पता चला तो आरटीओ खुद ड्राइवर के पीछे भागते नजर आए। ये मामला आरटीओ सब इंस्पेक्टर राम नारायण भादु का है। सुजानगढ़ से नागौर जाते समय का ये मामला है, जहां शहर से 20 किलोमीटर पहले रोड पर वसूली करते हुए पीड़ित ट्रक ड्राइवर बाड़मेर निवासी देवेंद्र आरटीओ कर्मचारी को जब पता लगा कि ड्राइवर वीडियो बना चुका है तो उन्होंने आगे आकर गाड़ी ट्रक के आगे लगा दी और दोबारा कागज मांगे। जब ड्राइवर ने कागज दिए तो आरटीओ खुद गाड़ी से नीचे उतरकर युवक ड्राइवर का मोबाइल छीनने के लिए भागे, लेकिन ड्राइवर ने हिम्मत दिखाते हुए अपना ट्रक छोड़कर वो खेत में भाग गया। लेकिन 8 से 10 आरटीओ कर्मचारियों ने ट्रक ड्राइवर का पीछा किया और आखिरकार उसे पकड़कर पीटा। वहीं बंधक बनाकर उसका वीडियो मोबाइल से डिलीट कर दिया, लेकिन युवक फेसबुक पर लाइव था। वहां से फेसबुक से वापस रिसाइकल बिन में युवक ने वीडियो को एक्सपर्ट्स के द्वारा वापस डाउनलोड करवाया, जिससे ये काली करतूत सामने आ गई। आरटीओ की रिश्वत लेते हुए का ये वीडियो नागौर रोड का है और वीडियो वायरल हो चुका है। इसके बाद मामले को रफा दफा करने के लिए युवा नेता पीएस कलवानिया ने सब इंस्पेक्टर राम नारायण भादु से बात की, जिसका ऑडियो भी है। इस ऑडियो में सब इंस्पेक्टर भादु ट्रक ड्राइवर से मोबाइल लेकर वीडियो डिलीट करना स्वीकार कर रहा है और पैसे लेने की बात स्वीकार कर रहा है। और इसी के साथ फिलहाल स्टेट न्यूज बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए डीपी के न्यूज के साथ। नमस्कार।